रिजल्ट आने वाला है, क्या लगता है त्रिपुरा कितना सीट से आएगा, अगर नहीं आएगा किसके साथ अलायंस हो सकता है, क्या हो सकता है? अलायंस का बात ही नहीं है। हमको फुल कॉन्फिडेंस है कि हम खुद पावर में आएंगे अपने अलायंस पार्टनर के साथ, और हमारा फाइट हर जगह में, जहाँ तक मुझे लगता है बीजेपी के साथ है, सीपीएम रनिंग में नहीं है। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीपीएम के जो स्पोक्स पर्सन लेफ्ट फ्रंट के कभी त्रिपुरा मोथा दे फॉल शॉर्ट ऑफ द मेजॉरिटी, दे विल थिंक ऑन एक्सटेंडिंग सपोर्ट टू त्रिपुरा। विल त्रिपुरा गो इन टॉक विद सीपीएम? ये बात किसने कहा? बिजनधर। तो बिजनधर को एक्चुअली ऐसा करिए, आप उसका नंबर मुझे दे दीजिए, मैं उसको एसएमएस करता हूँ, वो डायरेक्टली मुझसे बात करे, ना कि थ्रू मीडिया। ही कैन टॉक टू मी डायरेक्टली। अभी तक ऑफिशियली, अनऑफिशियली, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, सीक्रेटली कोई ऑफर मुझे किसी पार्टी से नहीं है। अगर ऐसा सिचुएशन आता है, क्या त्रिपुरा मोथा कभी सीपीएम के साथ बात करना चाहेगा? उनको अपना ऑफर देने दीजिए ऑफिशियली। थ्रू मीडिया में एक बात बोलना, तब मेरे फैमिली के ऊपर डायरेक्टली अटैक करना, पहले उनको अपना युवा के लिए प्लान वही है जो सबके लिए प्लान है। अगर आप एजुकेशन करेंगे तो एजुकेशन तो हम 95 ईयर ओल्ड को दे नहीं सकते। अगर हम प्राइमरी हेल्थ में देंगे तो हेल्थ में प्राइमरी में बच्चे लोग भी आते हैं। अगर हम कनेक्टिविटी करते हैं तो कनेक्टिविटी में तो सबसे ज़्यादा यूथ ही। हाँ, तो आप ये बोलिए ना, यूथ को आप तो यूथ में रोजगार सिर्फ नहीं, स्किल बिल्डिंग भी है, एंटरप्रेन्योरशिप भी है, सॉफ्ट लोन्स भी है, वो सबको हम ड्यूली एक नया मॉडल लेके हम काम करेंगे। ये पुराना जो सिस्टम है जहाँ में आप हाफ लोन देते हो, हाफ मतलब कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रहता, वैसा नहीं होगा। हम एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना चाहते हैं और हम प्रॉपर स्किल बिल्डिंग देना चाहते हैं। इसके लिए स्किल बिल्डिंग के लिए आपको एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन भी चाहिए और टेक्निकल नो हाउ भी चाहिए, तो उसको भी हम इंटीग्रेट करेंगे। तो हमने ऐसा भी सुना है, मतलब कि ये रिमर है कि आप अगर जीतते भी हो तो इन फ्यूचर शायद बीजेपी के साथ आप जा सकते हो, ऐसा कोई? नहीं, अगर कल AIADMK मैडम पावर में आ जाए पूरे इंडिया में, चांसेस नहीं है, लेकिन अगर आ जाए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और वो हमारा ग्रेटर त्रिपुरा का डिमांड बात मान लेते हैं, तो मैं उनसे भी बात करूँगा। अगर समझिए कि कांग्रेस आ जाता दिल्ली में और वो हमारा ग्रेटर त्रिपुरा के बारे में बात मानता है, तो मैं उनसे भी बात करूँगा। और अगर बीजेपी रेडी है हमारा ग्रेटर त्रिपुरा के लिए बात करने के लिए, तो मैं उनसे भी बात करूँगा। मैं अपने लाइन में जा रहा हूँ, मेरा डिमांड है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, जो हमें उस इशू में बात करने के लिए तैयार है, मैं उनसे बात करूँगा। राम मंदिर का डिमांड तो वन एंड ओनली था, आपने उनको क्यों नहीं बोला इतने साल से कि राम मंदिर वन एंड ओनली डिमांड क्यों? वन एंड ओनली डिमांड था ना बीजेपी का राम मंदिर। हम आएंगे तो आपने उनसे क्यों नहीं पूछा इतने साल तक? आपने कनेक्टिविटी के बारे में बात नहीं किया, आपने पानी के बारे में बात नहीं किया। हमारा मेन आइडियोलॉजिकल डिमांड यही है। तेलंगाना राष्ट्र समिति का मेन आइडियोलॉजिकल डिमांड तेलंगाना था। झारखंड मुक्ति मोर्चा का मेन डिमांड झारखंड स्टेट था। तो और आइडियोलॉजी डिमांड को हम कैसे छोड़ देंगे? आइडियोलॉजिकल डिमांड को हम छोड़ देंगे और हम तब हमको वोट मिल रहा है एक आइडियोलॉजी में, और तब हम कल जाकर वहां में कुछ और बात करें कि मुझे ये मंत्री पद चाहिए, मुझे यहाँ में ये चाहिए। ऐसा नहीं होता। जो हमारा डिमांड को मानेगा और उसमें बात करने के लिए तैयार है, हम उनसे बात करने के लिए रेडी हैं। तो अगर कल कम्युनिस्ट पार्टी रेडी है तो मैं उनसे भी बात करूंगा। अगर कल बहुजन समाज पार्टी रेडी है, आम आदमी पार्टी रेडी है, तो मैं उनसे भी बात करूंगा। अब मुझे समझ में नहीं आता कि त्रिपुरा में हमको लगता है कि हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए, कुछ ग्रे नहीं हो सकता क्या? ऐसा नहीं हो सकता कि
बीजेपी सीपीएम को छोड़ के और कोई इंडिपेंडेंट आदमी अपना व्यू करे कि नहीं। ऐसा तो नहीं है ना कि मुझे धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की पिक्चर हर फ्राइडे को देखना है, शायद मुझे इंडिपेंडेंट पिक्चर भी देखना हो। तो ये जो सवाल, आई एम नॉट स्पेसिफिकली स्पीकिंग अबाउट यू, बट ये सवाल मेरे पास बहुत बार आ चुका है कि आप बीजेपी के संग हैं या सीपीएम के संग हैं। मैं क्यों दोनों के संग रहूं? जो मुझसे रेडी है मेरा डिमांड में विचार करने के लिए, मैं उनके संग बात करूंगा। इसमें सोचने का क्या है, इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप क्या पाकिस्तान के साथ हो या इंडिया के साथ हो या बांग्लादेश, अरे कोई इंडिविजुअल भी तो एक ओपिनियन रख सकता है, एक पार्टी का इंडिविजुअल स्टांस भी तो हो सकता है। यही मेरा पॉइंट है। तीपरा मोथा क्या आने वाले अर्बन लोकल बॉडीज में कॉन्टेस्ट करने वाला है? जी, मैंने सोचा कि एक दो यंग पत्रकार को भी एक चांस दूं, शायद आपको भी मैं एक ऑफर कर सकता हूँ। नहीं, सीरियसली, क्यों नहीं लड़ूं? क्यों तीपरा मोथा, जहाँ अगरतला में इतना हमारे इंडिजिनस लोग हैं, हम क्यों नहीं लड़े? और उसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ इंडिजिनस को टिकट दे, कोई दूसरा भी हो जो हमारे इश्यूज से सिंपैथाइज करता हो, जो हमारे लोगों के साथ जुला मिला हो, मैं उनको क्यों मौका नहीं दूं? क्यों नहीं लड़ूं? एकदम लड़ेंगे। और लड़ेंगे भी तो वोट काटने के लिए नहीं, लड़ेंगे भी तो जीतने के लिए लड़ेंगे। आज तक जो अलायंस हुआ है, हमेशा नेशनल पार्टी रीजनल पार्टी के संग 20 सीट पे अलायंस करता है। तो क्यों नहीं हम 40 सीट में भी अलायंस करें? ये क्या मैसेज भेज रहे हैं कि सिर्फ 20 सीट में ही अलायंस होगा और 40 सीट में अलायंस नहीं होगा? क्यों? क्योंकि जनजाति सिर्फ जनजाति के बारे में बात करे। ये गलत मैसेज है। हमको लगता है कि हमको सब जगह में बात करना चाहिए। मुसलमान के लिए बात करना चाहिए, बंगाली के लिए करना चाहिए, जो हिंदुस्तानी है उनके लिए करना चाहिए, जो नेपाली है, जो मणिपुरी है, इतने साल से यहाँ में है, सबके लिए बात करना चाहिए। ये जो आइडिया है कि हमें सिर्फ यहीं तक हमारा सीमा बंद होना चाहिए, ये गलत बात है। हमारा सीमा 20 सीट से भी बाहर निकलता है। और आज आई एम टेलिंग यू अगेन, हम इलेक्शन कमीशन से मिलेंगे, ऑफिशियली हम बोल रहे हैं, और उसके बाद हम पुलिस से भी मिलके रिक्वेस्ट करेंगे कि 10 तारीख को शांति से काउंटिंग हो। हम नहीं चाहते हैं कि इलेक्शन के बाद कोई वायलेंस हो, कोई दंगा हो, और जो कॉमन पीपल है जिसका कोई पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, आपने वोट किया बस, आपका कोई आप पार्टी होल्डर नहीं, पोजीशन होल्डर नहीं, उनको कष्ट नहीं होना चाहिए। 10 तारीख को इलेक्शन खत्म होने के बाद हमने ये भी देखा है कि त्रिपुरा में कोरोना बढ़ रहा है और हम स्टेप्स नहीं ले रहे, तो हमको लगता है कि इसका भी हमको अभी ध्यान देना चाहिए। 2 तारीख के बाद पश्चिम बंगाल में इलेक्शन खत्म होगा, उसके बाद पूरा इंडिया लॉकडाउन करने से शायद देरी हो सकता है। इसके लिए हमें 10 तारीख के बाद बहुत रिस्पॉन्सिबली काम करना है, एक संग होकर काम करना है, तू मैं नहीं, एक सिंगल यूनिट करके। कोरोना मुझे, मेरे पार्टी वर्कर को भी लगेगा, बीजेपी को भी लगेगा, सीपीएम को भी लगेगा, कांग्रेस के भी 2-3 लोग जो बचे कुचे हैं उनको भी लगेगा। इसके लिए हमें ये सब एक संग ही टैकल करना है। थैंक यू। अब हारकटा कयजन থেকে পাঁচটা রং থেকে ফ্যামিলি না जों 5टानिसिम फायमानि কাকানো মুंखो आंनि मुंखौ रबिचरन ओ कामी मुंखो मंगजिपा अमखे बंगजिपारा बोसोराव साल नं कामी अम प्राय सालो जों गांखे गासबानि पाइथाक बख्र